लोकसभा चुनाव के पहले कायदे से ये सड़क बन जानी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले योजना पूर्वक तरीके से इसको विलंबित करने का काम किया गया। गंगा पुल को लेकर एक बात चली है कि विपक्ष कह रहे हैं कि अगर विधायक जी को गंगा पुल बनवाना था तो 2014 के बाद बनवा देते हैं। अभी तो उनकी मजबूरी हो गई है क्योंकि झारखंड में कैबिनेट में पास कर दिया गया है। ये नकारात्मक राजनीति करने वाले जो समूह है, इनको ये बताना चाहिए कि राजमहल के लोगों ने कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिसको आप 4 साल से बाल धूल फकवाने का काम किया आपने। हमारा विधायक अगर सरकार में है, उसकी पार्टी की सरकार है, तो अपने सरकार के हुक्मरानों से लड़के झगड़ के बात करके अधिक से अधिक योजनाएं अपने क्षेत्र में लाए। रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है इस क्षेत्र का। रोजगार को लेकर 2014 के बाद से आप लगातार विधायक हैं, राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार रही, पर रोजगार को लेकर राजमहल में वैसा कार्य नहीं किया गया। किस तरीके से देखते हैं? आपके रिकॉर्ड में है, आप कोई भी गूगल उठा करके देख सकते हैं। रिकॉर्ड में है कि सरकार ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम इसको कर लेंगे। 15 दिन के जगह पर 315 दिन हो गया। विधानसभा के बाहर दरवाजे पर बैठ गए, राजमहल के लोग धूप फाकते रहे। जो राजमहल की जो जनता है ये लगातार पूछ रही है कि विधायक जी केवल साहेबगंज अपने घर के आसपास ही काम करते हैं, राजमहल क्षेत्र में जो है उनका काम नहीं दिखता है। विधायक जी, पिछले बार और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या अंतर देख पा रहे हैं? बहुत सुखद अनुभव आ रहा है, और सुखद अनुभव इस मामले में है कि विगत 5 वर्षों में जो वर्तमान सरकार के कुशासन है, उस कुशासन से जनता मुक्ति चाहती है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का पूर्वाग्रह और बदले की भावना से इस क्षेत्र को जो पिछली भाजपा सरकार में यानी 14 से 19 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे, उस काम को जिस प्रकार से लटकाने, अटकाने, भटकाने का जो कुकृत्य हुआ है, यह इस क्षेत्र की जनता देखी है। और 2019 से 24 के बीच में जेएमएम, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ जिस प्रकार की भावनाओं को आहत किया है, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाला व्यवहार किया है, इन 5 वर्षों में पूरे राज्य को जिस प्रकार से एक अराजक प्रदेश बना करके छोड़ने का काम किया है, नौजवानों को जिस प्रकार से धोखा देने का काम किया है, किसानों को जिस प्रकार से धोखा देने का काम किया है, महिलाओं को जिस प्रकार से धोखा देने का काम किया है, इससे जनता के अंदर छटपटाहट है और उससे जनता मुक्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ की जनता का अपार स्नेह मिलेगा और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गंगा पुल को लेकर एक बात चली है कि विपक्ष कह रहे हैं कि अगर विधायक जी को गंगा पुल बनवाना था तो 2014 के बाद बनवा देते हैं। अभी तो उनकी मजबूरी हो गई है क्योंकि झारखंड में कैबिनेट में पास कर दिया गया है। शायद हमारे राजनीतिक साथियों को राजनीतिक मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं है। अगर उनके अंदर हिम्मत है, मैं आपसे मीडिया के बंधुओं के साथ सामने बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो सामने बैठ जाए, उनके जितने सर्वोच्च नेता वो बैठ जाए। और 2022 में हमने गैर सरकारी संकल्प, जिस समय ये ककहरा भी नहीं जान रहे थे, 2018 में रघुवर दास जी की सरकार भी मैंने उठाया, उस समय प्रश्न के माध्यम से लाएगा। लेकिन 2022 में वो विधानसभा के प्रश्न की एक विधा होती है, जिस विधा में विधायक जिद करता है अपने क्षेत्र की एक समस्या को लेकर के, पूरे एक सत्र में एक समस्या जिस पर वो बहस होता है। और उनके जो हुक्मरान हैं उनको भी अच्छी तरह से पता है कि जब मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया था और इन्हीं भावनाओं को मैंने कहा था, उस समय माननीय नितिन गडकरी जी ने केवल इतना ही आग्रह किया था कि राज्य सरकार से प्रस्ताव बनवा करके भिजवा दो, और उस समय अगर शायद कर दिए होते तो राजमहल के लोगों गंगा पुल का पाया देख लिया होता। अब जब 10 दिन के अंदर चुनाव आने वाला है, किसको मूर्ख बनाना चाह रहे हैं आप? फिर भी मैं खुले मन से धन्यवाद दिया, आभार दिया कि उन्होंने हमारी आवाज पर मुहर लगाने का काम किया। इसलिए इस प्रकार के चंद बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है इस क्षेत्र का। रोजगार को लेकर 2014 के बाद से आप लगातार विधायक हैं, राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार रही, पर रोजगार को लेकर राजमहल में वैसा कार्य नहीं किया गया। किस तरीके से देखते हैं? मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडिया के बंधु प्रबुद्ध जन हैं, और 2014 से 19 के बीच में जरा एक बार किसी भी सूरत से आप पता कर ले कि पूर्ववर्ती रघुवर दास जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे साहेबगंज प्रखंड, हमारे राजमहल प्रखंड, मैं दूर का बात भी नहीं जाता हूँ,
साहेबगंज प्रखंड, राजमहल प्रखंड और उधवा प्रखंड में कितने नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है, चाहे वो शिक्षक की नौकरी हो, चाहे वो दरोगा की नौकरी हो, चाहे वो सिपाही की नौकरी हो, चाहे क्लर्कियर ग्रेड की नौकरी हो, चाहे विभिन्न प्रकार के झारखंड सरकार के अधीन जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, चाहे वो पंचायत सेवक की नौकरी हो, जरा एक बार वो निकाल ले। और 19 से 24 के बीच में जो चूंकि जनता अपना आशीर्वाद एक जनप्रतिनिधि को विधायक के रूप में देती है कि हमारा विधायक अगर सरकार में है, उसकी पार्टी की सरकार है, तो अपने सरकार के हुक्मरानों से लड़के झगड़ के बात करके अधिक से अधिक योजनाएं अपने क्षेत्र में लाए, जिसका प्रतिबिंब आप यहाँ का बस अड्डा देख सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब यहाँ का स्टेडियम देख सकते हैं, जिसका प्रतिबिंब आप 4 लेन जो कि सपना था, 60 सालों का इतिहास उठा करके देख ले, जिसका प्रतिबिंब राजमहल के लोगों को 18 घंटा 20 घंटा बिजली सुनिश्चित कराने का था, जो मैंने वादा किया था, जो मैंने कहा था, जिसका प्रतिबिंब राजमहल में बच्चों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं था, मॉडल डिग्री कॉलेज पढ़ाई हुआ, जिसका प्रतिबिंब संथाल पढ़ना का सबसे भव्य और सुंदर 12 करोड़ के लगभग 12 करोड़ की लागत से परीक्षा भवन, बहुउद्देशीय परीक्षा भवन, जहां एक साथ अनेक प्रकार का प्रयोजन हो सकता है, जिसमें कई आधुनिक परीक्षाएं भी आने वाले समय में आयोजित होगी, वैसा परीक्षा भवन की स्वीकृति कराने का विषय हो, राजमहल के अंदर सीवरेज स्थापित कराने का विषय हो, उधवा से राधानगर जो मिट्टी का मोरम डाल करके 60 सालों तक वहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा गया, उधवा से राधानगर 97 करोड़ की लागत से चमचमाती PWD का सड़क हो, चाहे 3 पहाड़ से लेकर के जोका सुतियारपाड़ा होते हुए मोहनपुर तक चमचमाती सड़क हो, केलाबाड़ी से आतापुर की सड़क हो, आतापुर से कटहलबाड़ी की सड़क हो, चाहे हमारे दियारा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का जो वातावरण है उसको भी सबके सामने है, चाहे आप प्रसिद्ध जो हमारे यहाँ पर्यटकीय केंद्र है वो केंद्र के रूप में कन्हैया स्थान जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण का आगमन हुआ है उसके विकास के बारे में हो, आप उठा करके ऐसे सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी कि 2014 से 19 में जिस तेजी गति से काम हुआ और 2019 से 24 के बीच में प्रतिपक्ष का विधायक होने के बावजूद भी राजमहल क्षेत्र के लोगों की आवाज़ लगातार विधानसभा के अंदर, नौजवानों के रोजगार के मुद्दे हो, कृषि मित्रों के मुद्दे हो, हमारे पंचायत के साथियों का मुद्दा हो, जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मियों का मुद्दा हो, राजमहल मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ और बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि आप मीडिया के बंधुगण हैं, प्रबुद्ध जन है, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले जो समूह है इनको ये बताना चाहिए कि राजमहल के लोगों ने कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिसको आप 4 साल से बाल धूल फकवाने का काम किया। आपने 21 में विधानसभा में हमने प्रश्न किया और हमने राजमहल से में कि सड़कों के बारे में हमने इस आवाज़ उठाई थी कि राजमहल की सड़कों का कायाकल्प करिए, वहाँ लोग डस्ट गिर रहा है। सरकार ने मुझे उत्तर दिया, आपके रिकॉर्ड में है, आप कोई भी गूगल उठा करके देख सकते हैं, रिकॉर्ड में है कि सरकार ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम इसको कर लेंगे। 15 दिन के जगह पर 315 दिन हो गया। विधानसभा के बाहर दरवाजे पर बैठ गए, राजमहल के लोग धूप फाकते रहे, जबकि वो वही राजमहल है जहां उन्होंने नगर पंचायत दिया जेएमएम पार्टी को, वही राजमहल है जिसने जिला परिषद का चेयरमैन दिया वहाँ जेएमएम पार्टी को, वही राजमहल है जिसने सांसद दिया उनको, वही राजमहल है जहाँ का यहाँ का जो प्रभारी मंत्री थे वो भी गठबंधन के थे, यहाँ के मुख्यमंत्री इसी जिले के रहने वाले थे। फिर भी राजमहल के लोगों को सौतेला व्यवहार करते हुए इन लोगों ने योजनाओं को रोकने का काम किया। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ के मैं आज आपके सामने खुलासा करता हूँ कि जब राज्य सरकार ने नहीं बनाया तब मैं NHI के दफ्तर पर जाकर के धरने पर बैठा और NHI के माध्यम से डिपॉजिट में इसको बनाने का मौका मिला। लोकसभा चुनाव के पहले कायदे से ये सड़क बन जानी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले योजना पूर्वक तरीके से इसको विलंबित करने का काम किया गया और उसी विलंब का परिणाम हुआ कि टेंडर प्रक्रिया को जानबूझ करके TS नहीं हुआ है। इसके सारे उच्च अधिकारी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक को सारा दस्तावेज है, कोई भी साथी चाहे तो दस्तावेज देख सकता है कि कैसे यहाँ के लोगों को अपमानित करने का काम जेएमएम के लोगों नेताओं ने किया है, जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार ने किया। एक सवाल काफी यहाँ की जो राजमहल की जो जनता है ये लगातार पूछ रही है कि विधायक जी केवल साहेबगंज अपने घर के आसपास ही काम करते हैं, राजमहल क्षेत्र में जो है उनका काम नहीं दिखता है। मैं तो बताया कि आजादी के 60 साल आप सभी आधुनिक कह सकते हैं संचार माध्यमों के कारण लोगों तक भावनाएं पहुंचाते हैं। यही पाप इन लोगों ने किया जिसके कंधे पर करने की जिम्मेवारी थी। 60 साल तक जिन लोगों ने देश की सत्ता चलाया,
और आज जिसके साथ गलबहिया डाल करके झारखंड में भी सरकार चला रहे हैं आप एक एक आवाज को उठा करके देखिए कि 60 साल में राजमहल के लिए क्या किया, और ये अनंत ओझा का 10 साल का जो आशीर्वाद यहाँ की जनता ने देने का काम किया है, उसके आंकड़ों को उठा करके देख लीजिए और किस प्रकार का अनंत ओझा ने यहाँ का जीवन बदलने के लिए काम किया। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। 2014 से 19 के बीच में रघुवर दास जी की सरकार थी। यहाँ का एक कासिम बाजार का एक अभिभावक ने मैं किसी दूसरे कार्यक्रम में गया था, मुझे पानी का बाल्टी में ला करके, और वो महिला ने बाल्टी पानी दिखाई, ये देखिए मैं कादो वाला पानी पीते हैं हम लोग। जब मैंने सरकार को घेरा, अपनी ही सरकार को घेरा, ये दस्तावेज में आप उठाइए जाकर देख सकते हैं, रघुवर दास जी की सरकार ने 36 करोड़ की लागत से घर घर पेयजल आपूर्ति योजना, 70 साल तक इनको चिंता नहीं था, 60 सालों तक ये सत्ता में स्थापित रहे, यहाँ के लोगों को शुद्ध पानी मिले, ये इनकी चिंता में नहीं था। वो व्यवस्था चिंता हमने कराया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जैसे सरकार बदली, इन लोगों ने लटकाने अटकाने भटकाने के तहत राजमहल का आज भी पेयजल आपूर्ति योजना लंबित पड़ा हुआ है। आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया इस पर, क्योंकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, एक जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को सबसे बड़ी राज्य के पंचायत में ले जाता है, और जब वहाँ समाधान नहीं होता है तो फिर राज्य में जनता के बीच में वापस ले आता है कि देखिए ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार लोक कल्याण का काम नहीं कर रही है। आज 5 साल गुजर गए इस सरकार के, 5 साल में लोगों को शुद्ध पीने का पानी जो पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने कराया था, वो आज तक पीने का पानी नहीं कराया। आज जो बात बोलते हैं, अगर एनएचआई के द्वारा साहेबगंज मनिहारी 2000 करोड़ का योजना गंगा पुल का काम चल रहा है, तो आज 3000 करोड़ के लागत से भी बनने वाला केलाबाड़ी से लेकर के अम्बाडीहा तक, ये उधवा से लेकर के राजमहल ही बन रहा है, विभाग भी वही है। इसलिए जिसको काम नहीं करना है, यहाँ 70 साल 60 साल राज किया लोगों ने, यहाँ के सामान्य जरूरत है आम जनता का, बिजली मिलना चाहिए सबके जीवन में, आप सभी के घर में बदलाव होना चाहिए। लेकिन क्या नकारात्मक बनाते थे कि बिजली साहेबगंज वाला बिजली नहीं आने दे रहा। आज बिजली भैया कैसे मिल रहा है? इसलिए बिजली मिला कि रघुवर दास जी की सरकार में आप यहाँ की जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत पर हमने यहाँ ग्रिड बनाने का काम किया, हमने यहाँ सब स्टेशन बनाने का काम किया, हमने यहाँ जो ट्रांसमिशन लाइन था उसको आधुनिकीकरण करने की दिशा में काम किया, और उसका परिणाम हुआ कि आज यहाँ के लोगों को 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिलता है। ये सामान्य नागरिक का बदलाव है, ये सामान्य नागरिक का जीवन बदलने का प्रयास है। ये छोटी बातें, ये लोगों को नकारात्मक बातें बता करके, मुरली हॉल्ट आपको पता है, ये मुरली हॉल्ट को लेकर के क्या क्या नहीं मैंने उल्हाना दिया गया, लेकिन आज आप देखिए कि वहाँ के लोगों के सपनों को हमने पूरा किया। यहाँ हावड़ा से लेकर के एक नया इंटरसिटी ट्रेन चलाना चाहिए, तीन पहाड़ क्षेत्र के लोगों ने तुरंत, जैसे ही वो ट्रेन प्रस्तावित हुई, अभी वहाँ के लोगों ने कहा कि तीन पहाड़ में ठहराव नहीं है। हमने जो भी सक्षम अधिकारी थे उन अधिकारियों तक पहुँचाने का भावना काम किया, जो एक जनप्रतिनिधि का दायित्व भी है, और आज तीन पहाड़ में उसका ठहराव हो रहा है। कई और ऐसे प्रस्तावित ट्रेनें हैं, आने वाला समय में वो भी बहुत जल्दी, मुझे विश्वास है कि वो सामान्य प्रक्रिया में वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी।